जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम N4 की ग्रामर पूरी मुकम्मल कर चुके हैं। अब जो है हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में JLPT N5 के एग्ज़ाम में एक्सरसाइजेस आती हैं, जिस पैटर्न पे आती हैं वही पैटर्न हम कर रहे हैं। और हम 9 एक्सरसाइज अब तक कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 10 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपको कितनी समझ आ रही है। कहाँ आप फंस रहे हैं तो क्यों फंस रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और कोई मुश्किल आपको हो तो मुझे बताइए, तो हम उस पर जहाँ पर हमने, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रामर हमने नहीं की, तो हम उस पर ग्रामर का एक और लेसन बना के डाल देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सब जो है वो समझ में आ रहा होगा, और अब आप JLPT N5 की तैयारी शुरू कर दें। मुझसे लोगों ने पूछा है कि जनाब ये JLPT N5 क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स वगैरह क्या होते हैं। तो मैं ये बता दूं कि JLPT N5 का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ होता है। उसमें 180 मार्क्स टोटल होते हैं, और उसमें आपको जो है वो 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए आपके पास, पासिंग मार्क्स, तो आप पास करते हैं। इसमें लिसनिंग का अलग होता है एग्ज़ाम। लिसनिंग में सिर्फ एक दफ़ा आपको रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, बीच में आप रोक नहीं सकते। जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है तो मुसलसल चलता रहता है। 50 मिनट्स की मेरे ख्याल में ये होती है लिसनिंग। और जनाब उसके अलावा इस तरह से एक ग्रामर का होता है, वो एक ग्रामर का पोर्शन होता है, और एक रीडिंग या जो है वो दोक्का ही कह लें आप उसको, उसका एग्ज़ाम होता है। तो ये 60 नंबरों के 60 मार्क्स के 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक ही दिन में तीनों एग्ज़ाम होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होता। मुश्किल से 20 मिनट 10 से 15 मिनट का वक्फा होता है एक एग्ज़ाम के बाद। और लिसनिंग का जो एग्ज़ाम होता है आमतौर पर सबसे आखिर में होता है। तो इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और जैसा कि हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, 9 एक्सरसाइज कर चुके हैं, 10वीं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, फांग ओ डैश खिरिमस, उसु खिरिमस, उसुई खिरिमस, उसुई दे खिरिमस, उसुकु खिरिमस। उसुई का मतलब है बारीक, पतला, थिन। फान का मतलब है रोटी। खिरिमस काटूंगा या काटता हूँ, यानी रोटी को पतला काटता हूँ, बारीक बारीक काटता हूँ या काटूंगा। अब उसुई जो है वो ई एडजेक्टिव है, और ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आ रहा होता है तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जब कोई भी ई एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ रहा हो तो ई हटा के उसका कू लगा देते हैं। तो उसुकु खिरिमस, पांग ओ उसुकु खिरिमस हो जाएगा। अगर ना एडजेक्टिव हो तब क्या करेंगे? ना एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब आ रहा हो तो ना एडजेक्टिव और वर्ब के दरमियान में नी लगा देंगे। मिसाल के तौर पे यही जुमला अगर मैं कहूँ कि रोटी को खूबसूरती से या सफाई से काटूंगा, तो फांग ओ खिरेई नी खिरिमस हो जाएगा। खिरेई ना एडजेक्टिव है तो उसके बाद नी आ जाएगा। ये सवाल मत कीजिएगा खिरेई के आखिर में तो ई आ रहा है, फिर ना एडजेक्टिव क्यों है। ये हम बता चुके हैं कि 2-3 एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे हैं जो कि जिनके आखिर में ई आता है लेकिन वो फिर भी ना एडजेक्टिव होते हैं। खिराई यानी नापसंदीदा, और खिरेई यानी खूबसूरत, ये दोनों हैं तो ना एडजेक्टिव लेकिन इनके आखिर में ई आता है। तो खिरेई ना एडजेक्टिव है, उसके आखिर में आएगा, अगर उसके बाद वर्ब आ रहा हो तो खिरेई के बाद नी आएगा। पान हो खिरेई नी खिरिमस। यहाँ जो है वो ई एडजेक्टिव है, उसुई का ई हटा के कू लगा देंगे, उसुकु खिरिमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए कह रहा है मो खोनो होंग ओ योमी मश्तका, यानी ए कह रहा है बी से कि बस अब तुमने क्या ये किताब पढ़ ली है। बी कह रहा है ई ये मादा दिस मादा योमी मश्ता, मो दिस मो योमी मासेन दिश्ता। मो का मतलब है ऑलरेडी, उसके बाद योमी मासेन दिश्ता आ नहीं सकता। मो दिस कोई जुमला सेंस ही नहीं है, ऑलरेडी दिस। मादा योमी मश्ता, मादा के बाद नेगेटिव आता है हमेशा, या दिस आता है, तो नेगेटिव नहीं है। मादा योमी मश्ता अभी तक पढ़ी है। मादा दिस मादा योमी मश्ता का अगर ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब अभी तक पढ़ी है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता।
आपने कहना अभी तक नहीं पढ़ी है। तो अभी तक नहीं पढ़ी है के लिए आप या तो कहेंगे मादा योमी योंदेई मासैन, या खाली कहेंगे मादा देश। ठीक है, येट टू डू, अभी ऐसा करना है, यानी अभी तक नहीं किया। तो मादा देश का 2 का नंबर ए जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हिरू गोहांग ओ जिकांग ओ मोत्तो शिमासेंका, हिरू गोहान नो जिकांग ओ मोत्तो शिमासेंका। इसमें भी वही है, ओसोई का मतलब है लेट, हिरू गोहान का मतलब है लंच, लंच का टाइम जो है, और मोत्तो का मतलब और थोड़ा या और ज़्यादा, मोत्तो ओसोकु शिमासेन का और लेट नहीं करेंगे क्या। अब ओसोई जो है वो ई एडजेक्टिव है और शुरू जो है वो वर्ब है, इसके बाद शिमासेन बना है शुरू वर्ब से, तो ओसोई जो है ई एडजेक्टिव है, इसके बाद वर्ब आ रहा है, तो फार्मूला हमने तय किया हुआ है कि ई एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ रहा हो तो उसका ई हटा के कू लगा देते हैं। तो हिरू गोहान नो जिकाओ मोत्तो ओसोकु शिमासेन का, लंच का टाइम थोड़ा और लेट नहीं कर देंगे क्या। सोनो खो सातेन मिगिनी मगत्ते कुदसाई, सोनो खो सातेन डैश मिगिनी मगत्ते कुदसाई। खोसातेन कहते हैं क्रॉसिंग को, चौराहा। ठीक है, सोनो खो सातेन ओ मिगिनी मगत्ते कुदसाई, ये फॉर्मूला है। सोनो खो सातेन ओ, उस चौराहे को आप राइट मुड़ जाइए। ठीक है, सॉरी हिदारी लिखा हुआ, ये मिगी में ये जो है इसकी जगह बॉक्स बना हुआ होता है। ठीक है, इसकी जगह ये जो नीचे वाला पार्ट है इस खांजी का, अगर इसमें बॉक्स बना हुआ है यानी कुछ ही बना हुआ है तो ये हो जाएगा मिगी, और अगर इस तरह बना हुआ है तो हिदारी हो जाएगा। सोनो कोसातेंग ओ हिदारी नी मगत्ते कुदसाई, उस चौराहे को राइट लेफ्ट मुड़ जाइए। ठीक है, अच्छा जी। फाती, फाती पढ़ चुके हैं। पाते ही असल में पार्टी है, पार्टी को कताकाना में लिखते हैं तो पाती ही कर देते हैं। ती लफ्ज़ है नहीं तो ते लिख के छोटा ही लगाते हैं कताकाना में। पाती दे दारे गिटारो है की मश्ता का, किसने गिटार बजाया था। गिटार जो है गिटार है, गिता ओ हिकी मश्ता का, गिता ओ हिकू। अब हिकू वर्ब है, इसके दो मानी हैं। एक हिकू होता है खींचना, कोई चीज़ पुल करना, और एक हिकू होता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो यहाँ पे ये गिटार जो है इसका हिकू का मतलब है गिटार बजाना। अब दारे किसने बजाया था, पार्टी में किसने गिटार बजाया था, तो दारे और दोरे और नानी अगर सब्जेक्ट के तौर पे आए तो हम बता चुके हैं दारे दोरे और नानी जब भी सब्जेक्ट के तौर पे आए तो इनके बाद वाह नहीं लगता है, गा लगता है। तो पाती दे दारेगा गिताओ ही की मश्ता का, पार्टी में किसने गिटार बजाया था। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वतशी गा खिनो खामेरा वा दो कोनी अरीमस का, मेरा कल खरीदा हुआ कैमरा कहाँ पर है। ठीक है, देखें कामेरा के बाद वाह आ रहा है, कामेरा कताकाना में लिखा हुआ है, इसका मतलब इंग्लिश का वर्ड है, यानी कामेरा है तो कैमरे से बना होगा कैमरा, कैमरे के बाद वाह आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, कैमरा सब्जेक्ट है। तो फिर वतशी के बाद क्या आएगा, वतशी के बाद वाह नहीं आएगा, गा आएगा। वतशी गा खिनो खत्ता कामेरा वा दोकोनी अरीमस का, वो जो कैमरा मैंने कल ख़रीदा था वो कहाँ है। वतशी गा खिनो खत्ता कामेरा, मेरा कल का ख़रीदा हुआ कैमरा कहाँ है। वतशी गा खिनो खत्ता कामेरा वा दोकोनी अरीमस का, मैं कल ख़रीद चुका हूँ वो वाला कैमरा। तो ख़रीद चुका हूँ पास हो गई, ता फॉर्म हो गई, तो ये काऊ की ता फॉर्म है कत्ता, ये काऊ की खांजी है, असल में काऊ से बना है कत्ते और कत्ता। कल मैंने ख़रीदा था जो कैमरा वो कहाँ है, तो वतशी गा खिनो खत्ता कामेरा वा दोकोनी अरीमस का। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अताराशी योफुकु होशीदिस, होशीदिस हम पढ़ चुके हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद जिनसे पहले गा आता है। इताईदिस वतशिनो उदे वतशिवा उदेगा इताईदिस वतशिवा निहोंगो गा सुकीदिस करेवा उतागा खिराईदिस। तो वो 7-8 वर्ड हमने आपको एक लेक्चर में बताया था कि उन सब से पहले, उन सब के बाद, उन वर्ड्स से पहले, होशी से पहले
गा आता है। अतराशी यो फुकू, गा यो फुकू मतलब वेस्टर्न ड्रेस, फुकू का मतलब कपड़े, यो फुकू मतलब वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेस मतलब पतलून कमीज, कोट पतलून कमीज वगैरह सब यो फुकू कहलाता है। वा फुकू कहलाता है जैपनीज ड्रेस, वा फुकू, जैपनीज ड्रेस को वा फुकू भी कहते हैं, खिमोनो भी कहते हैं। तो यहाँ पे गा आएगा। अच्छा जी, नंबर 8 है जिकांगारी मासेन, जिकान की खांजी है, जिकांगारी मासेन टाइम नहीं है। हायाकू शीते कुदासाई, हायाकू नत्ते कुदासाई, हायाई नी शीते कुदासाई, हायाई नी नत्ते कुदासाई। नारू हो जाता है हो जाना, हायाई का मतलब है फास्ट जल्दी, हायाई ई एडजेक्टिव है, शुरू जो है वर्ब है शीते, तो हमने जल्दी कीजिए, जल्दी हो जाइए नहीं बल्कि जल्दी कीजिए। अगर नत्ते लिखेंगे तो इसका मतलब है जल्दी हो जाइए, शीते का मतलब है जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए कहेगा ना वो, तो नत्ते नहीं होगा शीते होगा। अब शीते कौन सा लगेगा, नी शीते लगेगा या कुछ शीते लगेगा? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए हायाई जो है वो ई एडजेक्टिव है, ई एडजेक्टिव के बाद शुरू वर्ब की ते फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की जब ई एडजेक्टिव के बाद वर्ब आता है तो हम ये बात तय कर चुके हैं कि उसका ई एडजेक्टिव का ई हटा के कू लगा देते हैं, तो हायाकु शीते कुदासाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। एक ही की खांजी है, एक ही मतलब स्टेशन, एक ही मादे इशोनी माशो, स्टेशन तक साथ चलते हैं, इशोनी का मतलब साथ, एक ही मादे इशोनी। अच्छा, खायरू की मस फॉर्म है खायरी मस, और खायरी मस से बना है खायरी माशो। ये हम वर्ब्स की सारी फॉर्म्स कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं की है वो मेरे ग्रामर के वर्ब्स की सारी फॉर्म देख लें। रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, स्वारू पैटर्न पे है, तो इसकी माशो फॉर्म कैसे बनेगी वो सारे हमने किया हुआ। एक ही मादे इशोनी खायरी माशो। कोनो तेस्तो वा जिशो ओ कुदासाई। कोनो तेस्तो, तेस्तो जो है वो इंग्लिश का वर्ड टेस्ट, उसको हमने तेस्तो कर दिया काताकाना में। कोनो तेस्तो वा, जिशो का मतलब डिक्शनरी, जिशो ओ कुदासाई। अब ओ लगा हुआ है, इसका मतलब है डिक्शनरी जो है ऑब्जेक्ट है। उस्काऊ नाई दे, उस्काऊ नाई दे कोई वर्ड ही नहीं है, उसका वा नाई दे वर्ड है, या आपने उस्काऊ ऊ पे ख़त्म होने वाला वर्ब है उस्काऊ। उसकी लाइन नंबर 3 आप लाइन नंबर 4 आप अगर पढ़ेंगे, ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की लाइन नंबर 4 क्या है कि मत करो। क्या मतलब है, इस टेस्ट में डिक्शनरी इस्तेमाल मत कीजिए। तो क्या है, उसका वा नाई दे कुदासाई, ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब की लाइन नंबर 4 है, आप ग्रामर में चेक कर सकते हैं। सबमिट क्विज करते हैं जनाब हम। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दिया है, तो ये हमारी एक्सरसाइज ठीक हो गई है। इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, इसका ग्रामर समझें, और कोई सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमास।